हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी से अभी देखेंगे कि नए संदर्भ में बात करें तो इसमें बीएसओ की वैकेंसी आने वाली है, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, CGL4 की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा सिटी मैनेजर की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब वैकेंसी का आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, और इसी बीच देखेंगे तो एक ऑफिशियल नोटिस आज जारी किया गया है और रिजल्ट को अपडेट किया गया है। यानी बीएसएससी अपने कामों में धीरे धीरे प्रोग्रेस ला रही है और जब से नए चेयरमैन बने हैं आलोक राज सर, तो इसमें और तेज़ी आई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंटर लेवल परीक्षा के अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो कब तक हो सकती है, सारी चीज़ बताएंगे और बिल्कुल ये अप्रत्याशित होगी। इसलिए आपको मेरी सलाह है कि आप तैयारी अच्छे से करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार जब एग्ज़ाम लंबा खिंच जाता है ना, तो विश्वास उस पर छूट जाता है और आदमी तैयारी उसका छोड़ देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूरी अपडेट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभी देखिए CGL4 में जो मेन डिले का कारण था वो है तांत्रिक तत्व, लेकिन उसको जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, उसका हम लोग नोटिस देखेंगे। लेकिन जो आज की लेटेस्ट अपडेट है बिहार कर्मचारी चयन की तरफ से, वो यहाँ पे देखिएगा तो 24/2/2025 आज का डेट है। यह है कार्यालय परिचारी विशिष्ट पटना, दरभंगा, भोजपुर एवं बक्सर जिला के 8वीं कक्षा स्तर के अंतिम परीक्षा फल। अब जैसे देखें कि ये 2012 में वैकेंसी आई थी, लेकिन कोर्ट केस हुआ, चूँकि उस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसी पूरी की जाती थी। कोर्ट केस हुआ, कोर्ट ने अलाउ किया कि आप इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, तो 2024 में एग्ज़ाम हुआ इसका और अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है नियुक्ति की। तो उसमें ही देखिए वन टाइम मेजर के तहत यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया गया और प्रॉपर इसमें आपका ऑब्जेक्शन भी करवाया गया आंसर पे। तो 8वीं स्तर के एग्ज़ाम का 15 सितंबर को हुआ था और इसका देखिएगा तो प्रमाण पत्र आपका समीक्षा 17 फरवरी तक हुआ है। अब इसमें देखिएगा तो जो पटना जिला की बात करें तो 8वीं स्तर की इसमें 3 यहाँ पे रिजल्ट हुआ है। एक अनारक्षित कोटि से यहाँ पे देखिएगा और कट ऑफ यहाँ पे अनारक्षित कोटि का, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 2 ही अभ्यर्थी का चयन हुआ है, 3 सीट था, लेकिन 67 कट ऑफ गया है। यहाँ पे देखिए कट ऑफ भी दिया गया है और यहाँ पे देखिएगा तो दरभंगा जिला से देखिएगा तो 4 रिक्तियों के विरुद्ध 4 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अनारक्षित वर्ग से देखिएगा 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 1 है और कोटि कट ऑफ देखिएगा तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग का 66 कट ऑफ गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी 66 कट ऑफ गया है। तो देखिए यहाँ से एक और चीज़ अच्छी है कि अगर इसमें कट ऑफ जारी किया गया है तो प्रबल संभावना है कि आपके इंटर लेवल में भी कट ऑफ बताई जाएगी और ये एक अच्छी पहल होगी अगर बीएसएससी इस पर काम करती है तो आप सबका क्या डिमांड है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कट ऑफ इसमें जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भोजपुर का देखिए यहाँ पे तो इसमें 5 रिक्तियों के विरुद्ध 1 अभ्यर्थी का अनुशंसा किया गया है जो पिछड़ा वर्ग से हैं और इनका कट ऑफ देखिएगा तो 68 और ये सारा कट ऑफ किस पे है तो 100 नंबर के आधार पे है। 100 में 68 गया है, 66 गया है। इसी तरीके से बक्सर के देखिएगा तो अनारक्षित वर्ग का 78 कट ऑफ गया है और यहाँ पे ये लास्ट अपडेट है आज का। अब बात करते हैं हम लोग नई वैकेंसी और बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की। अभी देखिए वर्तमान में बीएसएससी से 3 नई भर्ती आने वाली है और बहुत लोग सोच रहे हैं कि आपका जो बीएसओ का है, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का है, ये वैकेंसी CGL4 के साथ आएगी। ऐसा नहीं है, CGL4 से पहले आएगी है और नगर जो है आपका सिटी मैनेजर, उनका भी पहले वैकेंसी आएगा। अब CGL4 में डिले होने का मेन कारण क्या है कि वो तांत्रिक तत्व का जो मामला है जिसमें बिहार सरकार ने उनको ईबीसी से हटा करके एससी में डाल दिया था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि आप उनको फिर से समायोजित कीजिए और एससी का सीट खाली कीजिए। तो समस्या ये आई सरकार के सामने कि अब उस पर शैडो पोस्ट बना करके उनको फिर से वहाँ से उस कैटेगरी से निकाल करके और ईबीसी के शैडो पोस्ट बना करके डालना होगा और एससी के बची हुई सीटों पर जो कुछ कम नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका वहाँ पे बहाल करना होगा। तो ऐसे में देखिएगा ये समस्या आई। अब यहाँ पे नई समिति फिर से अपडेट कर ली गई है, क्योंकि देखिए समिति ये पहले भी बनी थी समन्वय करने के लिए, लेकिन इसमें क्या हुआ कई अधिकारियों का चूँकि ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया होती है तो समय समय पर ट्रांसफ़र होता रहता है, तो कई सारे अधिकारी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। तो फिर से नया यहाँ पे लिस्ट तैयार कर ली गई है कि जो संवाद करेंगे आपस में, जो भी समस्या आएगी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। और यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर अधिकारी कोई अनुपस्थित रहते हैं तो उनके बदले में
दूसरे अधिकारी भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और समस्याओं का जल्द से जल्द निदान कर सकते हैं। जैसे कि इन 7 डिपार्टमेंट के लिए श्रीमती रचना पाटिल, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं, विशेष सचिव हैं, और इनकी अनुपस्थिति में देखिएगा तो श्रीमती अंजुला प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा संयुक्त सचिव। ये लोग इसको डिले करने से बचाएंगे, क्योंकि अगर ये अनुपस्थित रहती हैं तो ये इस मामला को एक्सेलरेट करेंगी। और इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो टोटल जो 45 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं बिहार सरकार के, यहाँ पे 45 डिपार्टमेंट के समिति तैयार कर ली गई है। और यहाँ पे देखिएगा तो विशेष रूप से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि लोक उपक्रमों में नियुक्ति यानी नई भर्ती प्रोन्नति हेतु गठित, यानी जिनका प्रमोशन किया जाना है, उच्च स्तरीय समिति, ये सारी गठन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो सभी को टैग किया गया है। लोकायुक्त कार्यालय, बिहार विकास मिशन, बिहार विधानसभा सचिवालय, बिहार विधान परिषद सचिवालय, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पटना। और विशेष रूप से देखिएगा तो सचिवालय को टैग किया गया है, राज्यपाल सचिवालय को। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और ये वैकेंसी आपकी मार्च में देखने को मिलेगी आपकी CGL 4, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं समस्या आती रहती है, तो आप लोग ये भी कहते हैं कि बता दिए और आया ही नहीं, तो जो समस्या है आपके सामने है, तो इसलिए आप अन्यथा इसको नहीं लेंगे कि मार्च में नहीं आया, तो हो सकता है कोई कारण आ जाए तो उसको हम अपडेट करेंगे। लेकिन आप श्योर रहिए कि जो BSO की वैकेंसी है वो मार्च में ही आपको देखने को मिलेगी। हमने बताया था कि फेब लास्ट या मार्च तक आ सकती है, तो अब फेब में कम संभावना लग रहा है, मार्च में ही आएगा। क्योंकि BSSC के ऊपर एक ऐसा भी दबाव है कि जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है ना, उसको कंडक्ट कराना सबसे बड़ी समस्या उसके लिए बन चुकी है। क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए घोषणा की गई, तो BSSC क्या हुआ कि अपने टेंडर के लिए किसको हायर किया है, तो वो है, आप सभी जानते हैं, बेल्ट्रॉन को। लेकिन बेल्ट्रॉन चूँकि अपना भी एग्ज़ाम TCS से कराती है, और TCS का देखिएगा तो इधर शेड्यूल भी काफ़ी बिजी है। ऐसे में किसी भी एजेंसी से बात नहीं बन पा रही है और एजेंसी का चयन नहीं हो पा रहा है, तो घूम फिर कर के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम पे आ रहा है, तो वो भी एक प्रक्रिया के तहत ही होगी। उसके लिए भी मीटिंग चल रहा है, और मीटिंग में जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन ये श्योर रहिए आप कि जो भी आपका एग्ज़ाम डेट होगा वो अप्रत्याशित होगा, क्योंकि होली के आसपास उम्मीद है कि आपका डिक्लेयर कर दिया जाए इसको लेकर के कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, और जैसे ही ये क्लियर होगा उसी के साथ आपका एग्ज़ाम शेड्यूल भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो चूँकि ऑलरेडी एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो गया है, तो आप सब भी बिल्कुल उस हिसाब से स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन में एक भ्रम बन जाता है कि अब तो एग्ज़ाम होगा नहीं। लेकिन BSSC अप्रत्याशित रूप से आपका एग्ज़ाम डेट दे दे, तो आखिर उसमें आप क्या करेंगे, सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए कंटिन्यूटी आप नहीं तोड़ें, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करते रहें। और चूँकि इलेक्शन भी है तो भर्ती तो कंप्लीट करना ही है, जो डिले हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन तैयारी आपको साथ में करना है। और एक और अच्छी चीज़ है कि इस बार इन्होंने कट ऑफ जारी किया है, जो प्रचारी का रिजल्ट आया है, तो इस बार इनका काया पलट हुआ है। अगर यही क्रम रहा तो बिल्कुल अच्छा होगा, और इंटर लेवल में भी इनको कट ऑफ जारी करना चाहिए। तो आप सब भी कमेंट करके बताएं और तैयारी करते रहें, और जो भी अपडेट होगा फिर मिलेंगे आपके साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।